हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 6 का प्रश्न क्रमांक 14 क्या है बच्चों? दो पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें दो पूर्ण घनों का अंतर दे रखा है और हमसे बड़ी संख्या का घनमूल पूछा है। हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि बड़ी संख्या, अब हमें मालूम तो है नहीं तो हमने उसको मान लिया x, और वो बोल रहा है दूसरी संख्या का हमें देखो क्या दे रखा, घनमूल दे रखा है। तो हम लिखेंगे दूसरी, या मतलब छोटी संख्या लिख देते हैं, ना जो लिखा भाई, छोटी संख्या का घनमूल क्या दिया है उसने आपको, 3। ठीक है, लेकिन ये तो घनमूल दिया हमें, ये संख्या थोड़ी दी, उसका घनमूल दिया है। तो हम फिर लिखेंगे छोटी संख्या क्या होगी, ये तो घनमूल है, मतलब मेन संख्या क्या होगी, 3 × 3 × 3 बराबर 27। अब हमें बड़ी संख्या भी मिल गई और छोटी संख्या भी मिल गई। अब इनका जो अंतर है वो किसके बराबर है, 189 के बराबर है। ऐसा भाई देखो प्रश्न खुद बोल रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे तो फिर तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि भाई बड़ी संख्या और जो छोटी संख्या है इनका जो अंतर है वो कितना है, तो 189। बस हल कर देना। तो ये नंबर नंबर के पास आएगा, पक्षांतर करेंगे तो ऋण का हो जाएगा है। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 216 आ जाएगा। जोड़ कर देख लेंगे हम यहाँ पर, ये देखो 6 हासिल किए, 10 11 हासिल, ये तो अब ये तो हमारी बड़ी संख्या आ गई, लेकिन प्रश्न में पूछा कि बड़ी संख्या का घनमूल बताना है, तो अपन बता देंगे बड़ी संख्या का घनमूल। घनमूल मतलब होता है कि इसी का अपन घनमूल निकाल देंगे, तो निकाल दो भाई घनमूल, ये लो। ठीक है, कर दो। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके जो फैक्टर होंगे आपके, ठीक है, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, तो आप कर देखना, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। तो यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, मतलब इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 6। मतलब बड़ी संख्या का जो घनमूल है वो 6 होगा। इसी का प्रश्न क्रमांक 15 क्या है बच्चों? किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर घन है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है? तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे घनाकार बक्से का आयतन, तो वो होगा अपना 729। अब जो घनाकार बक्से का आयतन है क्या होता है भाई, तो भुजा की घात 3, और यहाँ तो लिखा है 729। तो देखो अपन को पहले भुजा पता होना चाहिए, तो ये यहाँ से घन हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा आपका घन मूल। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। बहुत आसान है, मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। देखो, हम जब 729 का घनमूल निकालेंगे तो हम इसको पहले तो 2 से भाग करेंगे, तो ये 2 से भाग नहीं होगा, आप कर देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम इसको करेंगे 3 से। तो देखो 3 दूनी होगा 6, एक बचेगा, ये तो यहाँ आ गया, 3 चौके 12, 9 बचेगा, 3 तिरका 9। मतलब इसको 3 से भाग करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब इसको भाई फिर हम 3 से भाग करेंगे, तो देखो 3 8 है 24, ये वाला 3 यहाँ जाएगा, 3 एकम 3, फिर पूरा भाग चला गया, तो ये आ गया ये। अब इसको फिर 3 से हम भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, एक आ गया, 30 7 है 21। अब सीधे ही समझ आ रहा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 एकम, हाँ मतलब 3 9 27 है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6, इसके जो फैक्टर होंगे कितने बार 3 आएंगे भाई अपने, तो देखो 1 2 3 4 5 6,
तो एक 3 का पेयर ये निकल रहा है, एक 3 का ये निकल रहा, मतलब आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो 3 का एक 3 और एक 3 ही है, तो 3 तिरका हो जाएगा आपका 9। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि वो कितनी जगह घेरेगा, ठीक है ना? तो हम बता देंगे घनाकार बक्से के तल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लिख देंगे भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी, तो आपको मालूम है 9 सेंटीमीटर। कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। तो नौमी नौमी हो जाएगा आपका 81 सेंटीमीटर वर्ग। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। वीडियो आपको समझ आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।